राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, फॉरेंसिक और अन्य विभागों के बीच डिजिटल समन्वय को मजबूत बनाना है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव एस कालगांवकर, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और हरिनारायण चार्य मिश्र सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल से अपराध जांच में तेजी आएगी, मामलों के निस्तारण में कम समय लगेगा और नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह आधुनिक न्याय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उसके बारे में उसको नियमबद्ध किया गया, कोडिफाई किया गया, उसको मान्यता दी गई कि हम अपने न्यायालयों में अब इस टेक्निक का, पर इसके आने के पहले भी हमने तकनीक को आत्मसात कर लिया था। यही हमारी खूबसूरती है कि हम इंतजार नहीं करते, हम रास्ते ढूंढते हैं कि किस तरह से इसको आत्मसात किया जाए। कोरोना के समय पे जब पूरा विश्व कमरों में बंद था, पर भारत के न्यायालय तीसरे दिन खुल गए थे। भारत के न्यायालयों ने अति आवश्यक कार्यों के लिए अपनी न्याय व्यवस्था को चालू कर लिया था। कैसे किया था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उस समय तैयार थे? क्या हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था? नहीं था। तो कैसे कर लिया? सोच थी, संकल्प था कि हमें कुछ नया करना है। मैं आपसे शेयर करता हूं, मैं उस समय सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी जनरल था। सुप्रीम कोर्ट में उस समय केवल एक वीसी सिस्टम था, 2 कैमरे थे, 2 माइक थे और एक बड़ा टीवी था। वो रेयरली कभी मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज होता था। वहां से शुरू करके तीसरे दिन 2 बेंच सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूट हुई। 21 मार्च को सब कुछ थम गया। 23 मार्च से कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक जब शुरुआत होती है तो वो बड़ी तेजी से जंगल की आग की तरह फैलती है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। जो प्रिजनर्स थे उनकी वीसी के माध्यम से पेशियां होने लगी, सुनवाइयां होने लगी। तो हमें शून्य में से सब कुछ निकालना आता है। बहुत सारी चीजें हमने यहां पे मध्य प्रदेश में नवाचार के रूप में की। मैंने जानबूझ के स्लाइड खुलवा के रखी है ये बताने के लिए कि हर बार आंकड़े आपको सही स्थिति नहीं बताते। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से समन्स और वारंट पुलिस थानों तक पहुंचाने की संकल्पना की थी, व्यवस्था की थी और रूल्स बनाए थे। जो अलग अलग किस्म के फॉर्म ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टम्स में हमें फीड करना होते हैं, उसमें आगे चल करके चूंकि टैबलेट्स दिए गए हैं, स्टाइलिस पेन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, तो ई साइंस भी उसमें आईओएस को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ टाइमलाइंस हैं, अगेन 60 डेज, 90 डेज, आप सब उससे वाकिफ हैं। तो कृपया इस दिशा में एसपीज और एडिशनल एसपीज जो उपस्थित हैं उन्हें इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी एडीजी एससीआरबी श्री जयदीप ने फ्लैग किया कि आईसीजेएस 2 की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे चल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड एनालिटिक्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और सीमलेस डिजिटल इंटीग्रेशन, ये सभी भविष्य की पुलिसिंग के प्रमुख आधार होंगे। एक बात और मैं यहाँ पर फ्लैग करना चाहूँगा, चूँकि हमारे सभी पिलर्स के मेन ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कि डेटा की क्वालिटी इंश्योर करना। एक टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर्स से रिलेटेड एक बेसिक गीगो शायद सुनी है आपने, GIGO, कोई बता सकते हैं? गीगो गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यदि कुछ लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन अगर फीड की गई हैं डेटा में,
तो आपको आउटपुट भी उसी क्वालिटी का मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ डेटा इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कृपया इस पे आप जरूर ध्यान देवें। और टेक्नोलॉजी अपने आप में समाधान नहीं है, उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारे अधिकारियों को और टीम को मेहनत करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से चूंकि सभी पिलर्स यहाँ पर एक साथ हैं, हम सभी जॉइंट एफर्ट्स कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मैं आश्वस्त हूँ कि प्रदेश पुलिस निश्चित रूप से एक जो कानून की मंशा है, नए आपराधिक कानून की मंशा है, जो डिजिटल इंटीग्रेशन की और आईसीजेएस इम्प्लीमेंटेशन की मंशा है, उस सब में हम और काफ़ी प्रगति करेंगे। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और विभिन्न स्पीकर्स के माध्यम से हम बहुत सारे यहाँ पर प्रेजेंटेशंस देखेंगे, चर्चा करेंगे और जो सार्थक चर्चाओं के उपरांत कुछ चीज़ें हमें ऐसी और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टेक रहेगा जो कि इम्प्लीमेंटेशन में और आगे हमें मदद करेगा। एक बार पुनः जस्टिस श्री संजीव कालगांवकर साहब और सभी माननीय जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण, माननीय हमारे जो वर्कशॉप में प्रतिभागी अधिकारीगण, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुलिस महानिदेशक। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।